स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। एक एक करके डीमेट अकाउंट रिव्यू भी कर सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी होती है कि हर एक स्टॉक ब्रोकर में स्पेसिफिक खामियां क्या हैं, अच्छी बातें क्या है। लेकिन अगर कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को जो सिमिलर लेवल के हैं कंपेयर किया जाए एक ही वीडियो में, तो आपकी कंफ्यूजन थोड़ी जल्दी क्लियर हो सकती है। तो हम अलग अलग डीमेट अकाउंट रिव्यू के साथ साथ आपके लिए अलग अलग डीमेट अकाउंट कंपैरिजंस भी लेके आते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे ऐसे 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स की जिनका प्राइसिंग प्लान एग्जैक्टली सिमिलर है, लेकिन बाकी मायनों में वो काफी डिफरेंट। देखते हैं अलग अलग मायनों के बारे में बात करके, ताकि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको डिसाइड करने में काफी आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स की। कुछ ओरिजिनल डिस्काउंट ब्रोकर हैं, कुछ बने हैं। हम बात कर रहे हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग की। तीनों इस समय सिमिलर प्राइसिंग प्लान पे हैं, लेकिन बाकी के मायनों में कहां डिफरेंट हैं, इसी से कंफ्यूजन क्लियर होगा। शुरुआत करते हैं इनकी बैकग्राउंड के साथ। अगर हम बात करें ज़ीरोधा की, तो अगस्त 2010 में ये भारत का पहला डिस्काउंट ब्रोकर बना था। अपस्टॉक्स जनवरी 2012 में आया। एंजल ब्रोकिंग की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। 1987 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी। इनके जो फाउंडर हैं उन्होंने अलग अलग लेवल पे काफी नुकसान भी खाया शुरुआत में, लेकिन 1997 में ये फुल फ्लैज ब्रोकिंग कंपनी बनी थी, फुल सर्विस लेवल पे। रिसेंटली ही इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकिंग के मॉडल में पाइवट किया है, चेंज किया है। अब देखते हैं काम कर रहा है या नहीं, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, बट अभी की तारीख में वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। देन इफ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट ऑफिस, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग दोनों मुंबई से आते हैं। वहीं पे अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो इनका मेन ऑफिस बैंगलोर में है। ऑफलाइन प्रेजेंस मतलब अलग अलग शाखाएं इनकी, ब्रांचेस इनकी काफी अच्छी खासी हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन प्रेजेंस, एंजल ब्रोकिंग के पास करीब 11,000 सब ब्रोकर का नेटवर्क है और करीब 110 खुद की ब्रांचेस। वहीं अपस्टॉक्स फुल फ्लैज डिस्काउंट ब्रोकर है, कोई ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है। ज़ीरोधा के पास कहने को 120 ऑफिसेज हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ खास प्रेजेंस नहीं है। वो आपको सब ब्रोकर या पार्टनरशिप लेवल पे या ब्रांच लेवल पे नहीं मिलेगा। इट्स मोर लाइक अ प्रेजेंस। इसको आप सूडो प्रेजेंस समझें, इसको एक्चुअल में आप इनका ऑफिस मत समझिए। वो बैंगलोर में एक ही है। देन इफ यू टॉक अबाउट दी सेगमेंट्स, कहां कहां आप पैसा लगा सकते हैं इनके साथ, तो आपको एंजल ब्रोकिंग में फुल फ्लैज लेवल पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। इसमें आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, ईटीएफ्स, इंश्योरेंस भी अलाउ करता है। देन दे हैव एनसीडीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओस। इसके अलावा ज़ीरोधा की बात करें तो इन सभी सेगमेंट्स में अलाउ करता है। इंश्योरेंस आप शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। वो एक अलग तरीका है, उस पर वीडियो बन चुका है, वो देख सकते हैं आप, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स में आपको स्मॉल केस भी मिलेगा और बाकी के सेगमेंट भी मिलेंगे। इंश्योरेंस इसमें भी आपको नहीं मिलता। आज की तारीख में कितने बड़े ये स्टॉक ब्रोकर हैं, इनका पता लगेगा इनके क्लाइंट बेस के साथ। ज़ीरोधा 14,0376, 1.4 मिलियन एक्टिव क्लाइंट हैं इसके पास। भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस। बाकी के एरिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव लेवल पे ये अलग हो सकता है। अपस्टॉक्स के पास 6,19,305 एक्टिव क्लाइंट्स हैं और एंजल ब्रोकिंग जो सबसे पहले शुरू हुआ था, पीछे है इन दोनों से, और करीब 6.25 लाख, 5,76,414 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इसके पास। शिकायतें भी करते हैं ये पर्टिकुलर क्लाइंट्स, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है इन क्लाइंट्स को। तो शिकायतों की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग के खिलाफ 400 शिकायत हुई हैं। 0.06% कंप्लेंट परसेंटेज है, काफी हाई है। देन इफ यू टॉक अबाउट ज़ीरोधा, उनके पास 432 शिकायतें हुई हैं 0.03% पे, और अपस्टॉक्स के पास 164 शिकायतें आई हैं 0.02% पे। अपस्टॉक्स का एक एरिया काफी वीक है, आगे चल के बताएंगे, इसलिए थोड़ी हैरानी है कि इतनी कम शिकायतें क्यों हैं, लेकिन नंबर्स कांट लाई। और अभी की तारीख में सबसे कम शिकायतें और सबसे कम कंप्लेंट परसेंटेज भी इन तीनों में से अपस्टॉक्स के पास है। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ट्रस्ट लेवल पे एंजल ब्रोकिंग बेटर है, पुराना है थोड़ा, ऑफलाइन प्रेजेंस अच्छी खासी है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर आता है। क्लाइंट बेस की बात करें तो ज़ीरोधा नंबर 1 सिर्फ इन दोनों से नहीं, काफी बाकी के ब्रोकर से भी आगे है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में तीनों सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन शिकायतों में अपस्टॉक्स बेहतर है।
सो यू हैव टू डिसाइड कंजर्वेटिवली, बट मार्जिनल लेवल पे देखा जाए तो एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स थोड़े से बेहतर दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बैलेंस दे हैव हैड। ज़ीरोडा के पास सिर्फ क्लाइंट बेस है, क्वालिटेटिव लेवल पे एंजल ब्रोकिंग थोड़ा सा बेहतर है और अपस्टॉक्स एंड देन ज़ीरोडा देखा जाए तो। देन अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, और ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के लिए कि अगर वो अच्छा ट्रेडिंग ऐप परफॉर्मेंस के साथ, फीचर्स के साथ, स्पीड के साथ प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट्स को, तो उसके क्लाइंट्स खुश रहते हैं और लगातार उसके साथ अकाउंट ओपन रखते हैं, चेंज नहीं करते। एक एक करके बात करेंगे क्योंकि हर एक ब्रोकर आपको टर्मिनल सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन देता है और डिपेंडिंग कि आपकी प्रेफरेंस क्या है आप खुद चुन सकते हैं। लॉगिन आईडी हमेशा सेम ही रहता है। अब टर्मिनल सॉफ्टवेयर में ज़ीरोडा देता है आपको ज़ीरोडा पाई। ज़ीरोडा पाई बनना है बेसिकली ट्रेड लैब करके थर्ड पार्टी कंपनी है, उन्होंने बना के दिया है ज़ीरोडा को, वही इनके साथ इनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अपस्टॉक्स के पास खुद का कोई टर्मिनल सॉफ्टवेयर नहीं है, नेस्ट प्रोवाइड करते हैं ये। इसके अलावा इनकी पार्टनरशिप है फॉक्स ट्रेडर के साथ और डार्ट स्टॉक के साथ। ये अच्छी एप्लीकेशन है लेकिन इसके लिए आपको अलग से पैसा देना होगा। नेस्ट का यूसेज फ्री है। एंजल ब्रोकिंग के पास भी इन हाउस एप्लीकेशन है एंजल स्पीड प्रो के नाम से, और ये काफी पुरानी, काफी मैच्योर एप्लीकेशन है। इसमें अगर कंपटीशन की बात की जाए तो ज़ीरोडा पाई और एंजल स्पीड प्रो में अच्छा खासा कंपटीशन है और मार्जिनल लेवल पे स्पीड प्रो बेहतर दिखाई देता है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कंकरेंट यूजर्स अगर लगातार काफी यूजर्स यूज करें टर्मिनल सॉफ्टवेयर को और अच्छी खासी फीचर चाहिए हो, उनको मैच्योर एप्लीकेशन चाहिए हो, तो एंजल का स्पीड प्रो थोड़ा सा बेहतर एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन अगर आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना है, डायरेक्टली ब्राउजर के थ्रू ट्रेडिंग करना है, ब्राउजर मतलब क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स है आपका, देन अगर आप मैक यूज करते हैं देन यू कैन यूज सफारी। सो उसमें ज़ीरोडा काइट वेब है, देन एंजल का एंजल ब्रोकिंग ट्रेड है और अपस्टॉक्स का अपस्टॉक्स प्रो वेब है। इसमें आपको ज़ीरोडा काइट वेब थोड़ा बेहतर दिखाई देगा बिकॉज स्टेबल एप्लीकेशन है। एंजल ब्रोकिंग ट्रेड भी पुराना है लेकिन इसने काफी चेंजेस किए हैं अपने यूआई पे, अपने फीचर्स में, तो इट्स मोर लाइक इन द ट्रांजिशन फेज, इट हैज बीन इन द ट्रांजिशन फेज फॉर अ व्हाइल नाउ। सो ज़ीरोडा काइट वेब इज मोर ऑफ ए ट्रस्टेबल वेब एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप में ज़ीरोडा काइट, अपस्टॉक्स प्रो और एंजल ब्रोकिंग ऐप दिखता है। अब देखिए इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन है। अपस्टॉक्स प्रो मोबाइल एप्लीकेशन में रिसेंटली इतनी शिकायतें आई हैं, लॉगिन नहीं होता है एप्लीकेशन में, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, और प्राइमरीली जब बहुत सारे यूजर्स इकट्ठे ट्रेडिंग करना कोशिश करते हैं देन दिस प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ इंक्रीजेज अलॉट, काफी बढ़ जाती है ये दिक्कत। तो उस केस में अपस्टॉक्स प्रो इन तीनों में से काफी पीछे चला जाता है। देन ज़ीरोडा काइट और एंजल ब्रोकिंग ऐप में कंपटीशन है लेकिन मार्जिनल लेवल पे यहाँ पे भी ज़ीरोडा काइट बेहतर है। ज़ीरोडा काइट में भी दिक्कतें हैं वही लेवल की, इसमें भी कंकरेंट यूजर हो तो ये भी एप्लीकेशन बैठ जाती है, लेकिन इसके कंकरेंट यूजर का स्केल बहुत ज्यादा है। 14 लाख एक्टिव क्लाइंट्स में से काफी लोग रेगुलर लेवल पे एक्टिव होते हैं, तो उस केस में एप्लीकेशन बैठ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी एप्लीकेशन को पास मिल जाए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट देन इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, मार्जिन लेवल पे ज़ीरोडा काइट को हम थोड़ा पास देंगे। इसमें एंजल ब्रोकिंग ऐप सर्टेनली इंप्रूव कर रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पर अपस्टॉक्स प्रो इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। इनकी प्ले स्टोर रेटिंग काफी इंटरेस्टिंग है। अपस्टॉक्स प्रो की 4.2 है 60,000 यूजर्स में से, एंजल ब्रोकिंग की 3.6 है 53,000 यूजर्स ने, और 3.9 है ज़ीरोडा की सिमिलर 53,000 यूजर्स ने। तो आप कहेंगे कि अपस्टॉक्स प्रो की एप्लीकेशन रेटिंग बेटर है, व्हाई आर वी नॉट रिकमेंडिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग ऐप। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है पिछले कुछ दिनों में। व्हाट हैज हैपेंड इज, एंड ये 2-3 बार देखा है हमने ट्रेंड, अपस्टॉक्स प्रो का एप्लीकेशन जनरली 3.9 से 4.0 रहा है, बट व्हाट हैपेंस इज जब काफी कुछ दिक्कत आती है तो इनके जो एक्चुअल यूजर्स हैं, एक्चुअल क्लाइंट्स हैं, वो इसका रेटिंग खराब करते हैं, रेटिंग डाउन लेके आते हैं। 3.9 या 4.0 या 4.1 से ये 1.6 तक जा चुकी है जब इसके क्लाइंट्स इससे काफी निराश हुए थे। लेकिन सडनली इनकी रेटिंग एकदम से अपने आप 4.0 वापस 4.2 वापस चली जाती है, और कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे यूजर्स एकदम से खुश हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी होती हैं। तो देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। आप खुद गैस कर सकते हैं कि अपने आप रेटिंग कैसे बेटर हो सकती है, लेकिन इसलिए इस पर थोड़ा विश्वास करना, इनके नंबर्स पे डायरेक्टली विश्वास करना और उसके बेस पे रेकमेंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग सीरियस है
ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से रेटिंग इतनी फ्लक्चुएट करे। सो जस्ट बेस्ड द नंबर्स हम रेकमेंड नहीं करते, बेस्ड ऑन अवर ओन एक्सपीरियंस कि हम खुद ट्रेडिंग करके देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, यूजर्स की जनरल फीडबैक क्या रही है, कितनी कंप्लेंट्स आती हैं उस ट्रेडिंग ऐप पे, ऑल ऑफ दैट इज कंसिडर्ड, उसके बेस पे रिकमेंडेशन हम करते हैं। सो इसलिए डेफिनेट लेवल पे ये एप्लीकेशन अभी थोड़ी सी ग्रे एरिया में है, इसलिए इसको रेकमेंड नहीं करते। साइज की बात करें तो सबसे कम साइज की है एपस्टॉक्स प्रो, देन यू हैव 10 MB ऑफ Kite, एंड देन जो एंजल ब्रोकिंग की ऐप है वो काफी हैवी है 32 MB पे। सो ये टेक्नोलॉजी लेवल पे आपको दिखता है और आपको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लेवल पे हमने बताया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा एप्लीकेशन बेटर रहेगा। नाउ मूविंग अहेड, टेक्नोलॉजी से आगे चलते हैं, बात करते हैं रिसर्च की। देखिए, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं और आपको अपने ब्रोकर से कुछ मदद चाहिए कि वो आपको गाइड करे, इनिशियल लेवल पे सजेस्ट करे, टिप्स दे, आपको व्हाट्सएप करे, ईमेल करे, SMS करे या फोन के थ्रू कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करे, तो फुल सर्विस ब्रोकर से एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर आपको इन चीजों में हेल्प नहीं करेगा क्योंकि इसलिए वो कम ब्रोकरेज आपसे चार्ज करता है। नॉनदलेस फिर भी अपस्टॉक्स आपको कोई ऐसी रिसर्च नहीं देगा। ज़ोरा की कुछ पार्टनरशिप्स हैं थॉमसन रॉयटर्स के साथ, वो आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। उसकी एक्यूरेसी क्या है कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइसिंग इसका है, फ्री में नहीं मिलेगा आपको। पर मंथ आपको 150 रुपीज, 150 रुपया चार्ज करेंगे ये, और ये आपको रिसर्च प्रोवाइड करेंगे। 6 महीने का प्लान लेते हैं तो 810 रुपए, और साल का लेते हैं तो 1440, 1440 रुपीज फॉर 1 ईयर। और ये ज़ोरा की नहीं है, ज़ोरा के पार्टनर है थॉमसन रॉयटर्स, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंजल ब्रोकिंग की अगर बात करें तो एंजल ब्रोकिंग फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, उसका काम है आपको रिसर्च प्रोवाइड करना। उनकी खुद की इन हाउस टीम है, तो फंडामेंटल हो या टेक्निकल फंडामेंटल में आपको टॉप पिक्स मिलते हैं, मतलब जो उनको लगता है स्टॉक्स अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी रिपोर्ट्स मतलब 150 के करीब स्टॉक्स का एनालिसिस करके वो आपको प्रोवाइड करते हैं रिकमेंडेशन की करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं, होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, स्टफ लाइक दैट, और कितने समय तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। IPO व्यूज होते हैं, मार्केट आउटलुक होता है फंडामेंटल लेवल पे। टेक्निकल लेवल पे यू गेट डेली टिप्स, वीकली टिप्स एंड यू ऑल्सो गेट रोल ओवर टिप्स कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जो रेकमेंड वो दोबारा भी कर सकते हैं, तो वो रोल ओवर टिप्स में आता है। तो अगर आपको डिपेंडेबल रिसर्च चाहिए, हालांकि हम ये भी बाद में कहते हैं कि आप खुद से भी रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए और देन यू परफॉर्म योर ट्रेडिंग। बट अगर आपको ब्रोकर से कुछ हेल्प चाहिए तो इस केस में आपको एंजल ब्रोकिंग बेटर हेल्प कर सकता है। रिसर्च से आगे चलते हैं, बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट की। कस्टमर सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जो कि काफी बार ओवरलुक कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जब जरूरत आती है, दिक्कत पड़ती है, ऐप नहीं चलती, फोन नहीं उठाया जाता, तब कस्टमर सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। इन तीनों स्टॉक ब्रोकर्स में आपको कम्युनिकेशन चैनल्स मिलेंगे। मतलब अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात, तो ये स्टॉक ब्रोकर आपको ईमेल, फोन, उसके अलावा आपको ऑफलाइन ब्रांचेस और चैट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंजल ब्रोकिंग की कस्टमर सपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी। अगर आप, वैसे तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बता रखा है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स है, मतलब अगर आप अपने एक सपोर्ट लेवल पे खुश नहीं रहते हैं तो आप एस्केलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। एस्केलेशन का जो पहला लेवल है और एस्केलेशन का जो दूसरा लेवल है, दोनों की ईमेल आईडी सेम रखी है और सिर्फ ईमेल आईडी पे ही आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, support@एंजल ब्रोकिंग। तो कैसे पता लगेगा कि लेवल 1 का प्रॉब्लम है या लेवल 2 का? तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें, जो इसको ये चेंज जरूर करना चाहिए इनको, ताकि उनको क्लैरिटी रहे कि यूजर जो है एस्केलेट कर रहा है, उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल डिफरेंट होना चाहिए। अपस्टॉक केस में फोन, ईमेल या चैटबॉट के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। चैटबॉट में कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर आप ले सकते हैं, तो सपोर्ट लेवल पे इतनी ही मदद करेंगे। ज़ोरा के केस में फोन, ईमेल कर सकते हैं। देन यू कैन रेज अ टिकट, जो कि इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपना एक टिकट रेज कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर एक ब्रोकर को पिक करने को कहा जाए कि इन तीनों में से कस्टमर सपोर्ट किसकी अच्छी है, तो हम किसी का भी नाम नहीं ले पाएंगे। तीनों की कस्टमर सपोर्ट काफी वीक है। तो कस्टमर सपोर्ट में कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि इनके साथ ये देखा गया है जनरली कि कुछ जरूरी काम होता है, कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम होती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एकदम से कुछ अर्जेंट हेल्प चाहिए, तो फोन नहीं उठाएंगे। फोन उठा लेंगे तो साथ के साथ सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, टर्न अराउंड टाइम काफी ज्यादा है। एंजल ब्रोकिंग हालांकि एक फुल सर्विस बैकग्राउंड से आता है, लेकिन फिर भी कस्टमर सपोर्ट में काफी लो है, तीनों के तीनों ब्रोकर्स फॉर दैट मैटर। तो इनसे उम्मीद मत रखिए। अगर आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत जरूरी है तो इन तीनों में से किसी के साथ अकाउंट मत खोलिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं खर्चों की।
अब अकाउंट ओपनिंग खर्चा आपको सबसे पहले देना पड़ेगा, वो आप बेसिक लेवल पे शुरुआत में ही समझिए वो पैसा जाएगा आपका। वो जनरली कुछ ब्रोकर्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं। उसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो हर साल आपसे चार्ज किए जाते हैं। ज़रूरा के केस में आपको इक्विटी अगर अकाउंट खोलना है तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। कमोडिटी अकाउंट अलग से खोलना है तो 100 रुपए उसका, तो 300 रुपए आपको देने हैं। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं, ऑफलाइन अकाउंट खोलेंगे तो ये वैल्यू 600 रुपए हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप अपस्टॉक्स की बात करें तो 300 रुपया अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन है और 400 रुपया ऑफलाइन हो जाएगा। एंजल ब्रोकिंग के केस में अकाउंट ओपनिंग की कॉस्ट फ्री है, उसमें आपको नहीं पैसा देना। एएमसी बेसिक लेवल पे जो आपको हर साल देनी है, ज़रूरा के केस में 300 रुपए है, अपस्टॉक के केस में 150 रुपए। और एंजल ब्रोकिंग के पास 2 प्लान है। पहले प्लान में आपको 450 रुपए देने हैं हर साल। पहले साल कोशिश कीजिए नेगोशिएट करने की, शायद आपको वेव ऑफ कर दें। 450 रुपए हर साल लगेगा, नहीं तो आपको 2500 रुपए देना है वन टाइम कॉस्ट, और हमेशा के लिए आपकी एएमसी फ्री हो जाएगी। सो दीज आर दी अकाउंट लेवल कॉस्ट। उसके अलावा ब्रोकरेज प्लान्स होते हैं। हालांकि शुरुआत में हमने आपको बताया कि ये ब्रोकर हमने चुने ही इसलिए हैं क्योंकि इनके ब्रोकरेज प्लान्स सिमिलर लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए, बेटर रहता है। शुरुआत करते हैं ज़रूरा के साथ। अभी ज़रूरा बेसिक लेवल पे डिलीवरी और डिलीवरी ज़रूरा क्या, तीनों के तीनों ब्रोकर आपको डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे, वो फ्री है। आज स्टॉक बाय करते हैं, कल परसों कभी भी बेचते हैं तो वो आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे। कुछ टैक्सेस या स्टैंप ड्यूटी वो देना पड़ सकता है। देन अगर हम बात करें इंट्राडे में तो 20 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, नहीं तो 0.03%। ये पहले 0.01% चार्ज करते थे, अभी बढ़ा दिया है 0.03। यही पैसा इक्विटी फ्यूचर्स में, कमोडिटी फ्यूचर्स में, करेंसी में भी लेते हैं। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 20 रुपया फ्लैट आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा ज़रूरा के केस में। अपस्टॉक्स की बात करें तो 2 प्लान है इनके पास, एक है बेसिक प्लान है, एक प्रायोरिटी प्लान। बेसिक प्लान में आपको 20 रुपया देना है, नहीं तो 0.05%। इनके केस में भी 0.01 था, इन्होंने भी बढ़ा दिया है। अब धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ेंगी तो आपको रेवेन्यू भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रायोरिटी प्लान में 30 रुपए, नहीं तो 0.1% महंगा है डेफिनेट अगर डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें। हालांकि 30 रुपया मैक्सिमम कैप है, लेकिन फिर भी 0.1% महंगा है। फर्क यह है कि आपको मार्जिन में डिफरेंस मिलता है। बेसिक में आपको 20 गुना मार्जिन मिलेगा कैश इंट्राडे में, और वहीं पे प्रायोरिटी में आपको 25 गुना मिलता है। 5 टाइम्स एक्स्ट्रा मार्जिन अगर आपको चाहिए तो आप इनके थ्रू ले सकते हैं। बाकी की सेगमेंट्स में भी जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स में 3 गुना बेसिक प्लान में और 6 गुना मार्जिन मिलेगा आपको प्रायोरिटी प्लान में। सिमिलर इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग में भी ऐसा कुछ फर्क मिलेगा आपको, बाकी कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा कोई प्रोपोजिशन नहीं है जिसके बेस पे आप इतनी ब्रोकरेज चार्ज करें, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग के केस में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। पहले फुल सर्विस होते थे, ये परसेंटेज ब्रोकरेज चार्ज करते थे। फिर ये आई ट्रेड प्लान लेके आए, उसमें 15 रुपए और 30 रुपए चार्ज करते थे। अब ये आई ट्रेड प्राइम प्लान लेके आए हैं जिसने सेम कर दिया है 0 फॉर डिलीवरी। बाकी सेगमेंट्स में आप 20 रुपया ब्रोकरेज देंगे। तो सर्टेनली अगर आपको एंजल ब्रोकिंग ये प्लान दे रहा है और जिसमें आपको मार्जिन भी अच्छा खासा मिलेगा, तो आप अपस्टॉक्स के प्रायोरिटी प्लान पे क्यों जाएंगे। तो इसलिए कुछ खास प्रोपोजिशन नहीं दिखता। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मार्जिन के बारे में बात करने से पहले एक बार डीपी चार्जेस बता दें। डीपी चार्जेस आपको हर स्क्रिप्ट पे देने पड़ते हैं। हर एक ब्रोकर चार्ज करता है और अपनी मर्जी से चार्ज करता है, एक नंबर फिक्स कर देता है, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ज़रूरा के केस में 13.5 रुपए आपको देने पड़ेंगे पर स्क्रिप्ट, इसमें सीडीएसएल के चार्जेस इंक्लूडेड हैं। अपस्टॉक केस में 18.5 रुपए है और एंजल ब्रोकिंग के केस में 20 रुपए 20 रुपीज। तो ये चीजें जनरली पता नहीं होती, ब्रोकरेज लेवल पे आपकी डिस्कशन खत्म हो जाती है, लेकिन ये आपको भी हर ट्रेड पे देना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिए। ये आपकी ब्रोकरेज के अलावा खर्चा है। तो एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स यहाँ पे थोड़े महंगे दिखते हैं। अब हम बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तीनों ब्रोकर आपको, तीनों नहीं कह सकते, एंजल ब्रोकिंग बेटर मार्जिन प्रोवाइड करता है, बताएंगे कैसे। लेकिन ज़रूरा और अपस्टॉक्स में भी ठीक ठाक कॉम्पिटिशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिलीवरी ट्रेड की तो एंजल ब्रोकिंग में कुछ खास आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे तो आपको 3 से 12.5 गुना तक आप मार्जिन ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट। हर स्टॉक पे फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग के स्टॉक कौन सा है उस पर आपको मिलेगा। इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस में आपको 35% मार्जिन देना है, मतलब 3 गुना एक्सपोजर मिलेगा आपको। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स और कमोडिटी करेंसी फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 2 गुना मार्जिन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मिलेगा।
इफ यू टॉक अबाउट अपस्टॉक्स, तो अपस्टॉक्स के केस में भी थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि बताया शुरुआत में, डिपेंडिंग कि आपने बेसिक प्लान लिया है, प्रायोरिटी प्लान, तो डिफरेंस रहेगा मोर और लेस। 20 गुना जाते हैं ये इंट्राडे में बेसिक में, और 25 गुना जाते हैं ये इन टर्म्स ऑफ देयर अदर प्लान है। एग्जैक्टली। देन अगर हम बाकी के छोटे मोटे सेगमेंट्स की बात करें तो 4 से 6 गुना आपको मार्जिन मिल सकता है, तो जरा से थोड़े से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, लेकिन पैसा ज्यादा चार्ज करता है। एंजल ब्रोकिंग मार्जिन डेफिनेट लेवल पे बेहतर प्रोवाइड करेगा आपको, क्योंकि डिलीवरी में ये 2-3 गुना चले जाते हैं, लेकिन इंट्राडे में 48 टाइम्स 48 गुना तक जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा पोजीशन है। इक्विटी फ्यूचर्स में 4 गुना, इक्विटी ऑप्शंस में 3 गुना, और करेंसी और कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शंस में भी आपको 2 से 3 गुना मार्जिन मिल सकता है। तो मार्जिन लेवल पे डेफिनेटली कंपटीशन एंजल ब्रोकिंग के साथ है, और ये आप डेफिनेट लेवल पे पिक कर सकते हैं। तो देख दोस्तों, अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में बात की है और डिटेल में बात की है, नंबर्स के साथ, ऑफिशियल डेटा के साथ बात की है। बैकग्राउंड में जैसे शुरुआत में बताया, रिवाइंड करवा दें आपको, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग बेटर दिखते हैं, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ नंबर्स बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स में भी। कंप्लेंट्स आपको अगेन अपस्टॉक्स कम है शिकायतें, बट कस्टमर सपोर्ट बहुत वीक है तीनों की, और इन तीनों में से भी सबसे वर्स्ट अगर पिक करनी हो तो वो अपस्टॉक्स की है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मोबाइल ऐप भी इनकी वीक है। इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल और ओवरऑल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में एंजल ब्रोकिंग और ज़रोडा की खास कंपटीशन दिखता है। रिसर्च में एंजल ब्रोकिंग बेटर है, कस्टमर सपोर्ट पे तीनों वीक हैं। अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट एंजल ब्रोकिंग की फ्री है। एएमसी अपस्टॉक्स बेटर है। तो कंफ्यूजन में मत आइए, किसी ना किसी चीज में कोई ब्रोकर अच्छा है। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। हर चीज आपको एक ब्रोकर नहीं दे पाएगा, ये समझ के चलिए कि आपको हर चीज अच्छी मिल जाए एक ही ब्रोकर से, पॉसिबल ही नहीं है। परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये गलत एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो आपको 2-3 मैक्सिमम 4 एरियाज पिक करने हैं कि मार्जिन अच्छा चाहिए, लो ब्रोकरेज चाहिए और ऑफलाइन प्रेजेंस चाहिए, या ब्रोकरेज कम चाहिए, अच्छी ऐप चाहिए और आपको ठीक ठाक कस्टमर सर्विस चाहिए। तो इट रियली डिपेंड्स। उस हिसाब से आप जैसे 3-4 प्रायोरिटी फिक्स कर लेंगे तो आपको ब्रोकर हाउस चुनने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए ये तीनों डिटेल्स, तीनों कंपैरिजन हमने कर दिए, और कोई एक ब्रोकर पिक नहीं करके दिया है। डिपेंडिंग कि क्या आपको चाहिए उस हिसाब से आप खुद पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिसमें हमने ज़रोडा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग को डिटेल में कंपेयर किया, बस इतना ही। होपफुली ये वैल्यू आपको अच्छी मिली हो, पसंद आया हो ये वीडियो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने लोगों को कंफ्यूजन है उनके लिए क्लैरिटी आएगी लाइफ में, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आसानी से यूज कर पाएंगे वो। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब तो आपको करना है, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस बाय टाइम आती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।